बढ़ते आगे, विपक्ष सड़कों पर है। जी हां, बीजेपी ने 2024 के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। कल से 2024 के लिए बीजेपी 2 दिन की मीटिंग कर रही है। यानी कि कल एक मीटिंग हुई और आज भी एक मीटिंग होने वाली है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए इस मीटिंग में और 24 में बीजेपी का मिशन 350 सीटों से ज्यादा जीतने का है। आइए आपको बताते हैं कि मीटिंग के पहले दिन क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मोदी से 27 पार्टी टकराएंगी, 24 में कितनी सीटें पाएंगी? मोदी के पास जीत की ट्रिक, 2024 में पक्का हैट्रिक। बीजेपी का प्लान 350 सीट पार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की, भारत माता की। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही 2024 की सियासी पिच पर खेल शुरू हो गया है। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 22 और 23 दिसंबर को स्पेशल मीटिंग कर रही है। मीटिंग में देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। विपक्ष जहां एकजुट होकर आगे की रणनीति तय कर रहा है, वहीं बीजेपी ने अपनी प्लानिंग जमीन पर उतारनी तेज कर दी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए जो खाका तैयार किया है, उसके मुताबिक चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी संभालेंगे। पीएम मोदी हर राज्य में 2 से 3 बार जाएंगे। जनसभाओं के अलावा सरकारी योजनाओं का तोहफा भी दिया जाएगा। बीजेपी का इरादा 350 से ज्यादा सीट पाने का है, लिहाजा बीजेपी ने देश को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी प्लानिंग की है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। इसकी वजह है कि इन हिस्सों में हालात अलग अलग हैं। बीजेपी चाहती है कि टारगेट के हिसाब से प्लान तैयार किया जाए। अब दक्षिण भारत का प्लान समझ लीजिए। दक्षिण में कुल 130 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 29 सीटें मिली थी। कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी, इसीलिए बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन किया है। बीजेपी फुल तैयारी और मोदी की गारंटी के साथ 2024 की लड़ाई में कूदने की तैयारी कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में माथापच्ची चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी ने इसके लिए ट्रायल 10 प्लान तैयार किया है। देश को 10 क्लस्टर जोन में बांटा है और 10 का ही ग्रुप एनडीए के सांसदों का बनाया गया है। इसके अलावा 10 केंद्रीय मंत्रियों का चयन कर उन्हें अलग अलग ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष की कमजोर नस को पकड़ लिया है, वही कमजोर नस जिसकी वजह से चुनाव में मोदी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। चुनाव दर चुनाव मोदी की चुनावी बैलेंस सीट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आता है। 2024 की तैयारी की रेस में भी बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। 350 प्लस सीटों के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी अब उन 160 सीटों पर फोकस कर रही है, जिन पर वह 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। पार्टी ने इन 160 सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांट दिया था। सी और डी कैटेगरी में 80-80 सीटें रखी गई थी। इन सीटों पर जल्द प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, ताकि प्रत्याशियों को तैयारियों का पूरा वक्त मिल जाए। उम्मीदवारों के लिए अभी से मंथन भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए नमो ऐप पर जन जन सर्वे लॉन्च किया गया है, जिसमें सीधे जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। सांसदों के काम पर भी जनता से राय ली जा रही है। इसके अलावा हर संसदीय सीट से 3 उम्मीदवारों के नाम सुझाने को कहा गया है। इन्हीं 3 चेहरों में से एक पर मुहर लग सकती है, वहीं कई पुराने चेहरों का पत्ता कट सकता है। चुनावी घोषणा पत्र के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है। विपक्ष कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से सियासी मैदान में निपटने के लिए मुद्दों की तलाश कर रहा है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास योजनाओं के सहारे बीजेपी अजेय बनी हुई है। विपक्ष बीजेपी की इस घेराबंदी को भेदने का नुस्खा अब तक तलाश नहीं पाया था। बीजेपी का गणित साफ है कि वो 10% वोट जोड़ पाई
तो 350 का लक्ष्य हासिल हो जाएगा।